हर हर महादेव, जय माता दी। भक्ति की शक्ति में मैं लक्ष्मी यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जिस किसी ने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए, मेरे कंटेंट को जाकर देखिए और उनको भी बहुत लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जिससे कि मुझे आगे बढ़ने का मौका मिले। दोस्तों, आज का जो ये अनुभव है मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ दोस्तों, कि जो हमारा कर्मों का खेल रहता है, जो ईश्वर ने हमें बताया है कि हम जो करते हैं वो हमको यहीं पे भोग के जाना पड़ता है। ये सब चीज़ सत्य है दोस्तों। उसी के ऊपर एक ऐसा अनुभव है दोस्तों जो एक युवती ने बताया है। दोस्तों, यह अनुभव कुछ ऐसा है कि वो एक युवती जो अपने परिवार के साथ रहती है दोस्तों, उसकी एक बहन रहती है दोस्तों जो कई दिनों से बीमार रहती है। अब दोस्तों, क्योंकि उसकी बहन के ना कोई बच्चे रहते हैं ना कोई देखने वाला रहता है, इसी कारण उसकी बहन अकेली रहती है अपने माँ बाप के घर पर। दोस्तों, वो अचानक से उसको एक ऐसी बीमारी हो जाती है दोस्तों, जिसके कारण से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है दोस्तों कि उसको अपने परिवार की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। अब दोस्तों, इसकी जो बहन रहती है उसको लगता है कि वो जाके उसकी मदद करे कि, लेकिन वो एक अलग शहर में रहने के कारण से दोस्तों अपनी बहन की किसी प्रकार से कुछ मदद नहीं कर पाती। वो उसकी मदद करने की कोशिश करती, कई बार जाती है, रहकर भी आती है, जैसे बने, चाहे धन से हो, देखभाल से हो या कुछ भी हो, कम दिन के लिए हो, जैसे भी उसकी मदद करती है। लेकिन दोस्तों, अलग शहर में रहने के कारण से वो ज़्यादा दिन उसके पास नहीं रह सकती थी, और जो पास में रहते थे वो लोग उसकी मदद करना नहीं चाहते थे दोस्तों। बीमारी कुछ ऐसी रहती है दोस्तों कि जिसके कारण से उन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इसके वजह से हम लोगों के सेहत पे कुछ असर पड़ेगा या छूने से हमारे साथ कुछ गलत होगा, ऐसे करके। अब दोस्तों, मतलब उसको सहारा ना मिलने के वजह से, उसकी देखभाल ना होने के वजह से, सही से उसका खान पान ना होने के वजह से दोस्तों धीरे धीरे उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और एक दिन उसका डेथ हो जाता है दोस्तों। अब उसका डेथ हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसके बहन के मन में ये बात घर कर जाती है दोस्तों कि उसकी सहायता ना होने के कारण से, या हम लोग उन्हें समय पे ना जाने के कारण से, या उसके घर में उसके पति का भी बोल सकते दोस्तों कि ज़्यादातर समय ना देने के वजह से आज उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, जिसका हम लोग भी मतलब वो भागीदार है दोस्तों, ऐसी वो सोचती है। तो जब वो सोचती है दोस्तों तो वो उसके मन में ये भाव आता ही रहता है। अब उसके दोस्तों, उसके बहन के डेट को लगभग 1 साल होने वाला रहता है, लेकिन उसके दिमाग से बात जाती नहीं रहती दोस्तों कि पता नहीं क्या हुआ, कैसे मतलब मैं नहीं कर पाई उसकी सहायता। और दोस्तों, जो उसकी बहन जो ख़त्म हुई रहती है, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ रहता है दोस्तों कि उसके जो शरीर की एनर्जी मतलब ताकत रहती है वो धीरे धीरे इतनी ज़्यादा ख़त्म हो जाती है कि वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाती, वो चल नहीं पाती, वो बाथरूम में जाती है, कहीं पर भी जाती है तो गिर जाती है, उसे सहायता की ज़रूरत रहती है, ना वो खाना बना के खा सकती, ना वो अपना कपड़ा पहन पाती, मतलब इतनी ज़्यादा कमज़ोर, इतनी ज़्यादा हो जाती दोस्तों, फिर भी कोई परिवार वाला उसकी देखभाल नहीं करता, ना उसको देखता नहीं है। बहुत ही दुखद तरीके से उसका वो होता है दोस्तों। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जब कोई इंसान आखिरी समय में या परेशानियों में या किसी भी दुख के समय में यदि किसी को दिल से कुछ कहता है कि मतलब कुछ कहता है या सोचता है कि लोग सब होने के बाद भी मुझे देख रहे नहीं, मेरे पर ध्यान नहीं दे रहे, तो शायद कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का भुगतान भरना पड़ता है दोस्तों। ऐसा ही कुछ उसके बहन के साथ होता है दोस्तों। अचानक से ही अच्छे खासे रहने के बावजूद भी अचानक से जब वो बाहर जा ही रहती है
अचानक से कहीं से एक बच्चा खड़ा रहता है और जाके उसकी बहन ने ज़ोर से उसमें जाके उसका पैर टकरा जाता है दोस्तों। अभी टकराने से इतना कोई बड़ी बात नहीं थी दोस्तों, आमतौर पे सभी टकराते हैं, लेकिन उसका जो उंगली रहती है उसमें क्रैक आ जाता है दोस्तों। क्रैक आ जाता है तो वो उस पर ध्यान नहीं देती। वो घर पे आती है, अपना कम से कम 2 से 3 महीने हो जाते हैं उस चीज़ पे वो ध्यान ही नहीं देती, चलती फिरती काम करती रहती है, लेकिन दोस्तों उसके सूजन कमी नहीं होती है। तो दोस्तों एक बार जब वो हॉस्पिटल जाती है तो उसको पता चलता है कि उसकी उंगली में क्रैक हो गया। और उसके बाद दोस्तों डॉक्टर के पास जाती तो एक जगह उसको बोलते हैं कि आपके ये तो मतलब लगभग अलग ही लग रही है, मतलब टूट ही गई है जिस टाइप से लग रहा है, जिससे आपको इसमें प्लेट डालना पड़ेगी, एक छोटा सा ऑपरेशन भी हो सकता है, ऐसे करके उसको बोल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों वो वहाँ से भगवान पे विश्वास करके वो वहाँ से निकलती है और वो आगे जाकर दूसरे डॉक्टर को दिखाती है, जहाँ पे उसको कहा जाता है कि आपको प्लास्टर वगैरह लगाना पड़ेगा और कम से कम आपको 2 महीने का रेस्ट लेना पड़ेगा, जब जाके आपका पेट ठीक होगा, ऐसे करके उसको बोलते हैं। तो दोस्तों जब वो प्लास्टर वगैरह उसके पैर पे लगता है, उसके बाद दोस्तों उसके बाद का जो समय रहता है वो समय उसको वो सब चीज़ें याद दिलाता है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं उसके बहन के साथ हुआ होगा। दोस्तों कहते हैं ना कि इंसान के पास भले पैसे ना हो, लेकिन एक निरोगी काया ज़रूर होना चाहिए। पहले बोलते हैं कि सबसे पहला धन रहता है निरोगी काया, दूसरा धन रहता है माया। तो अगर हमारे पास अगर हमारा शरीर ठीक है, हम कहीं पे दो पैसे का काम करके अपना जीवन पालन कर सकते हैं, अपने आप को कुछ भी बना के खिला सकते हैं, हम अपना ध्यान रख सकते हैं, हम किसी के भरोसे नहीं जी सकते। तो ये बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों। तो ये चीज़ जब उसको प्लास्टर लगता है दोस्तों, मात्र 15 दिन के अंदर उसकी हालत ऐसी हो जाती है दोस्तों कि वो सही से मतलब प्लास्टर के कारण से ना वो चल पाती है सही से, ना वो वॉशरूम जा पाती है सही से, ना वो बाथरूम जा पाती है, ना वो अपने रोज़मर्रा के काम कर सकती है। वो एक अपाहिज के जैसे उसको पलंग में बैठे रहना पड़ता है दोस्तों। उसको इंतज़ार करना पड़ रहा था दोस्तों, खाने के लिए, नहाने के लिए, अपने सभी काम के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा था। यहाँ तक कि जब मतलब छोटी छोटी बातों के लिए उसको अपने घर वालों का सहारा लेना पड़ रहा था और वो अपने आप को एक अपाहिज के जैसे महसूस कर रही थी। यहाँ तक कि दोस्तों जिस टाइप से उसकी बहन बाथरूम में गिरी थी, ऐसी वो एक बार अपना बैलेंस गंवा के गिर भी जाती है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों उसको इतना ज़्यादा अफसोस होता है कि मतलब वो 2 महीने उसके लिए दोस्तों 2 साल के बराबर हो गए निकालना। 2 साल के बराबर वो 2 महीने हो गए दोस्तों। 15 दिन में दोस्तों जाके उसको इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है हर चीज़ के लिए। तो उसको वो बोलती कि चाहे मेरे पैर का हड्डी जुड़ा हो चाहे मत जुड़ा हो, मैं जाके उसको कटवा देती हूँ। और उसको कटवाने के बाद जब वो आती है दोस्तों, तो वो भगवान के सामने बैठ के मंदिर के सामने यही बोलती है कि भगवान मैं जानती हूँ यहाँ पर हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारा जीवन चलता है, कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे उसका फल भी हमें कब मिलता है और गलत कर्म करेंगे उसका फल तो हमें बहुत जल्दी मिल जाता है। तो दोस्तों मतलब वो समझ जाती है कि उसके साथ हुआ, ये उसकी एक तकलीफ़ का एहसास दिलाने के लिए जो उसके आत्मा से निकली हुई हाँ है, जो उसने महसूस करी होगी, वो सब चीज़ इसके साथ घटा है दोस्तों। तो दोस्तों वो ईश्वर से माफ़ी मांगती और कहती कि दोस्त भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैं समझ गई हूँ कि ये सब मेरी ही गलती का नतीजा, लेकिन अगर यदि मैंने जानबूझ के किया हो दोस्तों, भगवान जी अगर मैंने जानबूझ के किया हो और मैं जानबूझ के उसकी किसी प्रकार से सहायता करने नहीं गई हूँ, तो आप मेरी तकलीफ़ को बनाए रखिए, मैं भुगतूँगी। लेकिन अगर ये मैंने जानबूझ के नहीं किया है, ये मेरे साथ ही स्थिति के अनुसार हुआ है कि मतलब उसके भी परिवार की कोई देखभाल न करने वाला होने की वजह से वो इतने दूर से दूसरे शहर में न जा पाई, और पास में उसका परिवार होने के बावजूद भी उन लोगों ने सब सहायता नहीं करी।
तो इस चीज़ का आप मुझे सज़ा देना और अगर मैं दोषी नहीं हूँ बाबा भगवान, तो आप मुझे ठीक कर देना। ऐसे करके वो बोलती है दोस्तों, और वो प्लास्टर को मुश्किल से 15 दिन में वो निकाल देती है। जब वो निकालने चाहती है दोस्तों, तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि अगर आप इसको निकालोगे तो आपकी उंगली सही से ग्रोथ नहीं होगा, टेढ़ा आड़ी हो जाएगी, या और भी दिक्कत हो सकती है आगे चल के आपको डबल से इसको लगाने, क्योंकि ये छोटी सी जगह पे है, छोटी सी उंगली में है, आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसे करके उसको बोलते हैं, लेकिन वो नहीं सुनती है और वो निकाल देती है दोस्तों। उसके बाद केवल वो एक जो आता है पैर में लगाने वाली पट्टी, उसी को लगा कर रखती है और अपना ध्यान देती है दोस्तों वो, लेकिन वो सब ईश्वर के ऊपर छोड़ देती है। इसके बाद दोस्तों वो लगभग 2 महीने बाद फिर जाती है। 2 महीने होने के लिए कुछ टाइम रहता है, फिर जाती है अपना एक्सरे वगैरह करवाने। तो उसमें दिखता है दोस्तों कि उसकी उंगली अब ठीक होने लग गई है, थोड़ा दिन का समय और लगेगा। लेकिन दोस्तों ये अनुभव मेरा आप लोगों के सामने लाने का यही पर्पस था दोस्तों, कि हम जो कर्म करते हैं ना दोस्तों, उससे हमें ज़रूर डरना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान जब तक अपने कर्मों को ध्यान में नहीं रखेगा, तो वो अच्छे बुरे कर्म का कुछ वो से डरेगा नहीं दोस्तों। क्योंकि अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत ज़रूर होगा दोस्तों। हमें कभी भी किसी की हाय बददुआ नहीं लेना चाहिए दोस्तों। जहाँ तक बने, अगर हम किसी की सहायता कर सकते हैं या हम किसी प्रकार की मदद कर सकते हैं, हमें ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। और अगर हम मजबूर हैं तो वो भी भगवान हमें देख रहा है, फिर वो भी, उसके लिए हम कभी दोषी नहीं माने जाते ईश्वर के नज़र में, और ईश्वर भी हमारा साथ देते हैं। लेकिन दोस्तों जिस समय किसी की हाय हमारे लिए निकलती है और बहुत दर्द में निकलती है, तो वो हमें जाके कहीं ना कहीं लगती है। इससे हमें बचना चाहिए दोस्तों। तो यही अनुभव था, यही था कि दोस्तों यदि अगर उसका साथ मिल जाता, उससे अपने परिवार का या अपने पति का या अपने बहन का कोई एक अच्छा देखभाल करने वाला उसको मिल जाता, तो शायद वो नहीं जीती, लेकिन कुछ दिनों तक तो शायद सही रहती। मैं कहती हूँ कि वो एक अच्छे से नहा पाती, अच्छे से खा पाती, अच्छे से सो पाती, चाहे भले आखिरी दिनों में जैसी भी रहती, पर उसके दिल से किसी के लिए बददुआ नहीं निकलती दोस्तों। यही इसका वो था। और वो चीज़ जो उसके बहन के साथ हुई, वो भी एक ऐसा रहता है दोस्तों कि जब तक हम अपना गलत कर्म का अनुभव नहीं करते ना दोस्तों, उस तकलीफ़ से हम नहीं गुजरते। जब तक हमें दूसरे की तकलीफ़ का एहसास नहीं होता, हम खाली उसको देखकर ही बोल देते हैं कि हाँ हम क्या कर सकते। लेकिन जब हमारे ऊपर वो गुजरती है, तभी हमें एहसास होता है कि वाकई में उसे कितना दुख हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा, कितनी तड़पी होगी, कितनी उसके पेट में खाने के लिए आग पड़ी होगी, कितनी वो तरसी होगी खाने के लिए, पीने के लिए। जब वो उठ नहीं पाई होगी, वो गिर जा रही होगी, तो कितनी परेशान हो रही होगी। ये दोस्तों जब उसके साथ 2 महीने ये सब हुआ, तब उसने समझा दोस्तों। तो यही मेरा बताने का वो था कि जो हमारे कर्म रहते हैं वो हमें यही भुगतना पड़ते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज का जो अनुभव है, जो कहानी या अनुभव कथा, जो भी आप कह सकते हैं अपने हिसाब से, मैं यही समाप्त करती हूँ। अगर ये आपको अच्छा लगा, वो सच्चा लगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।